Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपना पॉलिनोमियल चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कर लिए थे, है ना, कि कैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप फाइंड करते हो, कैसे आप वेरीफाई करते हो. सो हमने कहा था कि नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम. आपके चैप्टर पॉलिनोमियल में नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम. अब आप कहोगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है. थ्योरम को बताने से पहले मैं कुछ एग्जांपल से आपको लिंक करवाती हूँ, ताकि फिर आपको वो थ्योरम समझाएंगे. अदरवाइज आप कहोगे ये थ्योरम थ्योरेटिकली क्या लिख दिया. ठीक है, पहले तो आप इस वर्ड से पहचानो रिमाइंडर, है ना, कि रिमाइंडर. रिमाइंडर किस में आता है हमारे डिविजिबिलिटी में. डिविजिबिलिटी वाला क्या था रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यही अभी तक हम सीखते ही आ रहे हैं हमेशा से, है ना, यही सीखते आ रहे हैं. आप किसी एग्जाम्पल से भी ट्राई करो. एग्जाम्पल मान लो मैं करूं 15 को 6 से डिवाइड करो. ठीक है, क्या करोगे, 6 2 जा 12 आया, रिमाइंडर 3. अब आप इसको कैसे लिखते हो, 15 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड 2 प्लस में 3, ऐसे लिखते हो. ये हो गया डिविडेंड, 6 था डिवाइजर, आंसर क्वोशंट आया 2 और ये था रिमाइंडर. ऐसे लिखते हो. ठीक है, अगर अब मैं लिख दूं 12, उसको 6 से डिवाइड करना हो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0. फिर उसको कैसे लिखते हो, 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, ऐसे लिखोगे, रिमाइंडर 0 आ गया. 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2. तो बेसिकली हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम इस कंसेप्ट में सीखना क्या चाह रहे हैं, कि जब भी हम कोई एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना, तो क्या आएगा, कुछ आंसर आएगा, वो क्वोशंट है, और एट लास्ट हमारे पास या तो रिमाइंडर कोई कांस्टेंट टर्म बचेगी, या कोई भी, अगर हम वेरिएबल्स की फॉर्म में, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में पढ़ें, तो जिसकी डिग्री हमारे डिवाइजर से कम होगी, और या फिर रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, है ना. तो यही अब तक हमने सीखा भी था, अब भी हम यही करने जा रहे हैं. अब बेसिकली आपके अभी आगे जो क्वेश्चंस में आएंगे, थ्योरम के यूज से आप रिमाइंडर फाइंड कैसे करोगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी. तो पहले अब इसी कंसेप्ट को जरा थोड़ा सा और क्लियर कर लें. हम क्या कह रहे हैं कि ये डिविडेंड होते हैं, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर, है ना. अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इसमें क्या है, ये भी डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, रिमाइंडर 0 हो गया. आप क्या इस बात से ऐसा भी बोल सकते हो कि 12, 6 और 2, ये बात हम बार बार फिर से कर रहे हैं, है ना, कि 6 और 2 इसके अगर आप फैक्टर्स में देखो तब भी ऐसे ही करते हो, 6 2 जा 12, या 2 से कर दो, 2 6 जा 12, है ना. तो 2 और 6 जो हैं इसके फैक्टर्स ही है ना. हम क्या लिख सकते हैं कि 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12. यही लिखते हो कि 2 और 6 जो हैं क्या है, फैक्टर्स हैं 12 के. आप ये लाइन भी लिख सकते हो ना, क्या है कि ये देखो हमने कि 12 को इन दो फैक्टर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं. आप ये भी लिख सकते हो कि 12 इज मल्टीपल ऑफ 2 का कुछ मल्टीपल होगा. 2 का क्या मल्टीपल है यहाँ पे, 6, कि 12 क्या है, 2 का कोई मल्टीपल है, कि 12 कैसे मिलेगा, 2 का किसी चीज से मल्टीप्लाई करके. वही लिखा है कि 12 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, कि कोई भी नंबर होगा मल्टीपल होगा वो 2 से. या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 12 इज मल्टीपल ऑफ 6, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो हम यूं लिखेंगे 12 हमें कैसे मिलेगा, 6 के साथ कुछ मल्टीपल होके, कुछ मल्टीप्लाई होके, तो इसलिए मैंने लिख दिया 12 इज मल्टीपल ऑफ 6. ये सब बेसिकली मुझे बताने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि सिंपल डिवीजन है, तो यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं. एक्चुअली आपके अब इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होंगे जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे.
इसलिए मैं आपको पहले ये सब एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। फिर बताती हूँ अब कि एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम है क्या, है ना। तो ये आपको समझ आ गया। एक्चुअली तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आप ये समझो तो है तो ये डिविजिबिलिटी से ही निकलनी, वो इस डिविजिबिलिटी वाले रूल से ही है हमें, क्योंकि मेन जो रूल है डिवीजन का यही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। इसी वाले हमारे डिविजिबिलिटी से ही हमने रिमाइंडर थ्योरम को निकालना है। तो ये इसलिए मैंने आपको बेसिक पहले बताया, ठीक है। ये समझ आ गया सबको, क्लियर कर दूं ये सब की मल्टीपल और फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, वो सारी बात भी समझ आ गई। तो अब आप ये देखो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में है क्या। अब मैं लिखने लगी हूँ रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या है, लेट P of x be a polynomial of degree greater than or degree greater than or equal to 1 कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा या तो उसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल डिग्री या तो ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है। इफ P of x is divided by any linear polynomial कौन सा ले लें, x minus a, then P of a is the remainder। ये थ्योरम है, ठीक है, इज द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि P of x कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है और लेट a बी एनी रियल नंबर एंड P of x। अब मैं इस स्टेटमेंट को आपको लिख के दिखाती हूँ। क्या होता है हमारा डिविडेंड। अब मैंने कहा था कि हम ये वाली जो थ्योरम है इसी वाली स्टेटमेंट को हम अपने डिविजिबिलिटी वाले रूल से ही निकालेंगे। डिविडेंड क्या है, होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही होती है ना हमारी, यही होती है डिविजिबिलिटी वाली मेन रूल जो है। अब हमने डिविडेंड क्या कह रहे हैं, px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर हम डिवाइड करें, इज डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करें, इज डिवाइजर, देन क्या होगा, यहाँ पे कोशेंट हम मान लेते हैं कोई Q of x है, ठीक है। जो जो हमने स्टेटमेंट कही है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ। प्लस रिमाइंडर क्या होगा, r of x। स्टेटमेंट मैंने फिल कर दिया कि P of x कोई डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है, हमने कहा था कि हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट आ गया Q of x, रिमाइंडर हो गया r of x। अच्छा अब एक बात बताओ कि जब डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री पहले ही 1 है ना, डिग्री क्या है, पहले ही 1 है, और हमेशा हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होगी। इसकी तो ऑलरेडी 1 है ना, इसकी तो ऑलरेडी 1 है, तो यानी कि यहाँ पे तो डिग्री 1 से कम होगी। 1 से कम क्या होगी, 0 ही हो सकती है ना, 0 से तो और कम हो नहीं सकती, माइनस में तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने क्या कहा, पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट पावर कभी भी होल नंबर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो होल नंबर जब 1 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो होल नंबर 0 ही बचा हमारे पास, तो यानी कि उस कोई भी x की पावर 0 होगा, तो यानी वो क्या होता है, 1। तो यानी कि यहाँ पे कुछ, जब कोई भी x की पावर नहीं है तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट ही बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि हमारे पास
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस में आर ही बचेगा, रिमाइंडर कुछ कांस्टेंट ही होगा। रिमाइंडर क्या होगा? कुछ कांस्टेंट टर्म ही होगी, क्योंकि x की फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिवाइजर पहले ही सिंगल x है, इससे एक्स्ट्रा x तो आ ही नहीं सकता रिमाइंडर में, है ना। अच्छा, अब हम कहें कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू हमने निकालना है एट सम पर्टिकुलर वैल्यू x इज इक्वल टू ए। कोई हम x इज इक्वल टू ए की वैल्यू के लिए अब देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपके पास a की कोई वैल्यू होगी ना, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, x प्लस 1 आ गया, 2x माइनस 1 आ गया, यानी कि a की कुछ वैल्यू होगी। अब मैं मान लेती हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू ए ही है, p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए कर दूं मैं, इनटू में q ऑफ x कर दूं, प्लस में r कर दूं। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे? फिर क्या बचेगा यहाँ पे? देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए, 0 से q ऑफ x मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस में r, तो यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं हम? r इज इक्वल टू p ऑफ a। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा हमने इसमें कि p ऑफ x अगर कोई भी पॉलिनोमियल था, डिग्री जिसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 थी, तो अब यहां से मतलब कि रिमाइंडर जो आ गया p ऑफ a होगा। मतलब आपको रिमाइंडर निकालना कैसे इजी हो जाएगा? अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x, उसकी डिग्री क्या होगी? या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। डिग्री का क्या मतलब है? यानी ये p ऑफ x वाले लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कैसे भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। और a कोई रियल नंबर है जिसके लिए कि क्या वो a क्या है? हमारा कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल से हम इस को डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, तो आंसर हमारा रिमाइंडर जो आएगा p ऑफ a आएगा। अभी जब हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो मैंने अभी आपको एग्जांपल जैसे करके बताए थे ना, 15 को 6 से डिवाइड किया था कि कुछ आंसर आ रहा था, 12 वो फैक्टर मल्टी, अभी और एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चलो अब हम करते हैं डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड g ऑफ x इज दिस, है ना। क्या है अब इसमें क्या करेंगे? हमारे पास देखो p ऑफ x तो दिया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 1, है ना। g ऑफ x क्या है? g ऑफ x है 1 प्लस x। अब यहां पे डिवाइड करने को कहा है, तो आप या तो डायरेक्टली कर दोगे डिवाइड, हमने डिवीजन सीखी है ना, डिवीजन सीखी ही हुई है, कैसे कि डिवाइड करना है, हमने अपने लास्ट क्लासेस में किया था कि पूरा कैसे डिवाइड करना है ना, डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो अब अगर हम डिवीजन के बजाय रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लें, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखी है रिमाइंडर थ्योरम, उसमें क्या था कि p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या होगी उसकी? 1 या 1 से ज्यादा। यहाँ डिग्री क्या है? 1 से ज्यादा ही है ना, 2 है। तो जो डिवाइजर था, हमने क्या कहा था? डिवाइजर अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, डिवाइजर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, याद है आपको? अभी थ्योरम की थी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो अब देखो, एक्चुअली यहाँ पे हमने रिमाइंडर सिर्फ नहीं पूछा है उसने, है ना, यहाँ पे उसने डिवाइड करने को कहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, हमें यहाँ डिवाइड करना है। तो हम अभी इसको सिर्फ डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अभी यहाँ नहीं पूछा है, तो हम अभी इसको सिर्फ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या आएगा? डिवीजन के लिए हमने क्या होता है हमेशा कि आपने जो भी डिविडेंड है चाहे डिवाइजर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या होगा? सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म 3x स्क्वायर, फिर प्लस का x माइनस का 1, ठीक है,
डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से। मैंने क्या कहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म फिर नेक्स्ट। सो अब देखो क्या करना है हमें, हमने जब भी डिवाइड करना है तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ही उठाना है। आपने बाकी सारी टर्म्स को भूल जाना है ना। बाकी टर्म्स को भूलेंगे कि यहाँ पे इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है। जैसे आप डिवाइड करते हो, अभी हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में किया है, 15 को 6 से किया था, है ना। 6 का टेबल पढ़ते हो कहाँ तक कि हम 15 तक पहुंचे, 6 2 जा 12, 6 3 जा तो 18 हो जाता है ज़्यादा, 6 2 जा 12 तक, यानी कि जो इसके क्लोजली आ सके। अब हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, हमने फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहाँ टर्म्स कई हैं, पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होती है ना, यहाँ तो सिंगल नंबर थे, है ना। हमने पॉलिनोमियल है तो उनकी सिंगल फर्स्ट टर्म उठानी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x और वहाँ हमें पहुँचना है 3x² तक। या तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि क्या है, कांस्टेंट का फर्क है, तो एक हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, हमें चाहिए 2, एक और 1 ले लें तो यानी 3x। अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, 3x² को x से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। क्या बचेगा, 3, और x को 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आएगा, और x² जब आपस में एक्सपोनेंट सीखे हैं ना, क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 3x बचेगा, है ना। वैसे तो आप डायरेक्टली भी हमें देख के, इतना तो हम क्लास 9th में हैं, देख के पता चल रहा है कि हमारे पास x है, तो 3x² कैसे बनेगा, 3x से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो 3x से मल्टीप्लाई कर लो, 3x² 3x को 1 से करेंगे प्लस का 3x, अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस क्या रहा बैलेंस, माइनस का 2x माइनस का 1, ठीक है। अब किससे करेंगे, माइनस के 2x तक पहुंचे, हमारे पास x है तो -2 से कर दें, -2 तो आएगा -2x माइनस का -2 आएगा यहाँ पे, है ना, यही आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, हमेशा साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करना है आपने। ये कैंसिल, 2 - 1 1, तो ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया कोशेंट। तो ये डिवीजन ऐसे होती है ना, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डिवीजन ऐसे हो गई, क्लियर है सबको, ओके। अब अगेन डिवीजन का ही है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 एंड दिस, तो अगेन डिवीजन का ही क्वेश्चन है ये भी। 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। फिर से वही हमने क्या कहा है, डिवीजन स्टार्ट करनी है तो पहला दोनों का उठा लो। इसमें पहला टर्म 3x4 है, इसमें x है, पहुंचना है हमें x4 तक, यानी कि 1x तो है ही है, 3 और ले लें यानी x³ ले लिया। यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी 3 की कमी है, तो यानी कि 3x³ से करो। अब करो मल्टीप्लाई, 3x4 आ जाएगा, x को जब 3x³ से मल्टीप्लाई करोगे तभी 3x4 आएगा, और उस 1 से करेंगे तो माइनस का 3x³ प्लस प्लस माइनस प्लस, कितना बचा, माइनस का x³ माइनस का 3x माइनस का 1, ये मैंने ऊपर से बोरो कर लिया जैसे डिवीजन करते हैं, है ना। अब हमें पहुंचना है -x³ तक, है हमारे पास एक x, यानी कि 2x और चाहिए, यानी कि 2x और चाहिए, विद नेगेटिव साइन चाहिए, तो यहाँ विद नेगेटिव कर दो। तो अब करो मल्टीप्लाई, -x² प्लस x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, x और x² मल्टीप्लाई होके x³ माइनस का, अच्छा इससे मल्टीप्लाई करोगे -x²। अब -x² तो दोनों में से कोई भी नहीं है, आपने टर्म्स के नीचे ही टर्म्स लिखनी है, एक दूसरे के नीचे नहीं, जिनके वेरिएबल सेम है उन्हीं के नीचे लिखना है। क्यूब के नीचे तो क्यूब नहीं लिखा था, x² वाली कोई टर्म नहीं थी, इसलिए उसको आप अलग से लिखोगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब इनको बोरो कर लो, पहले वही बड़ी वाली टर्म लिखो x²
ऊपर से कैरी कर लिया, बोरो कर लिया 3x माइनस 1, ऊपर से ये ले लिए ना जो बैलेंस बची थी। अब देखो x है हमारे पास, हमें पहुंचना है x स्क्वायर तक, तो सिंपल प्लस के x से मल्टीप्लाई, यानी कि x स्क्वायर माइनस x, है ना। अब क्या करोगे, ये प्लस सब्ट्रैक्शन करनी है, ये कट गया, माइनस का 2x माइनस का 1। अब हमें चाहिए माइनस 2x, हमारे पास सिर्फ x है, माइनस 2x चाहिए, यानी कि सिर्फ माइनस 2 की कमी है, तो माइनस के 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस 2x, और माइनस 2 से माइनस 1 को किया प्लस 2, प्लस का 2 आ गया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, ये आ गया माइनस। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया, वो क्वोशंट आ गया, ये डिवीजन थी। आ गया सबको ये डिवीजन समझ, नोट कर लिए सबने? ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, वहां सिंपल डिवीजन बोली थी, अब क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x इज दिस बाय x प्लस 1। अभी अभी जो दो क्वेश्चन हम पीछे करके हटे हैं वो पूरी लॉन्ग डिवीजन से है ना। अगर मैं आपको ये वाला चलो करके दिखाती हूँ, मैं दोनों तरह से आपको करके दिखाती हूँ। उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि सिर्फ डिवाइड करो, रिमाइंडर का है, पर हमें तो ये भी पता है कि रिमाइंडर जो है कैसे निकलता है, डिवीजन के बाद ही आता है। अच्छा मैं करती हूँ एक बारी, देखो आप, x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 है ना, यही बात है। हमने पहुंचना है x क्यूब तक, तो है x, यानी कि एक x है, 2x और चाहिए, तो यानी कि x स्क्वायर से करोगे आप, क्या आएगा, x क्यूब प्लस का x स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये माइनस, क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ऊपर वाला जो एक टर्म एक्स्ट्रा बची हुई है वो उतार ली। अब पहुंचना है माइनस एक्स स्क्वायर से, एक x है, 2x तक पहुंचना है, यानी कि माइनस के x से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, टर्म के नीचे टर्म लिखनी है ना, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, x प्लस 1। अब हम प्लस 1 से करेंगे तभी हमें ये मिलेगा x प्लस 1, ये प्लस, अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट, ये भी कट गया ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है जी, रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में पूछा था, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ जी, रिमाइंडर आ गया 0। अब आप लोग ऐसे कर देंगे, पर अभी अभी हमने क्या सीखा, रिमाइंडर थ्योरम सीखी थी, हमें कुछ थ्योरम नहीं सीखने का कुछ फायदा है कि हमें इतनी लंबी करनी है। कई बार हम ये माइनस प्लस लेने में गड़बड़ कर सकते हैं, है ना। अगर आपको डिवाइड का वर्ड नहीं लिखा कि डिवाइड करो और सिर्फ लिखा कि रिमाइंडर बता दो, तो रिमाइंडर थ्योरम भी तो है हमारे पास जो हमने सीखी है। वो क्या थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, उसकी डिग्री या तो 1 या 1 से ज्यादा होगी, हमारे पास यहाँ डिग्री 3 है, हमारी वो कंडीशन ठीक है। वो कह रहा है वो, अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम साथ साथ बोल रही हूँ, अब आपको रिवाइज हो रही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, ठीक है, और कोई रियल नंबर a है, अगर ये पॉलिनोमियल डिवाइड होता है किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, डिवाइड किससे हो रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री 1 है तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से कंपेयर करो जैसे, है ना। तो क्या कहता है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो डायरेक्टली हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता था p ऑफ a, है ना। यही था, हमने उस थ्योरम को प्रूव किया था कि अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, वो डिवाइड किसी लीनियर पॉलिनोमियल से होगा, तो आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन या पूरा ये प्रोसीजर करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू p ऑफ a। p ऑफ a का क्या मतलब हुआ कि जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है उसमें x की जगह a की वैल्यू फिल कर देनी है ना। हमारा यहाँ क्या है, p ऑफ x ये है, अगर
रिमाइंडर हमें चाहिए तो हमें P ऑफ A चाहिए, मतलब है ना। P ऑफ A चाहिए का क्या मतलब है, पहले हमें A पता हो। P ऑफ A चाहिए, यहाँ पे A क्या होगा, हमने उस स्टेटमेंट में लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a कहा था, है ना। तो यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ क्या होगा, x प्लस माइनस a से कंपेयर करोगे तो यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1, ठीक है। a की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम p ऑफ -1 करें, p ऑफ -1, हमारी थ्योरम में लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, थ्योरम को रजे याद करो पहले, थ्योरम में था x माइनस a अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, x माइनस a कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 है ना। तो अगर आप इसमें से इन दोनों को कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट थोड़ा सा रिमूव करूं मैं, यहां से a की वैल्यू कंपेयर करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x -1 ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से देखो, इसको कंपेयर करो x माइनस a, अब a की वैल्यू -1 है ना। तो यानी p ऑफ -1 निकालो आप, -1 की होल क्यूब प्लस 1, ये वैल्यूज निकालना हम सीख चुके हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए p ऑफ x की वैल्यू, बिल्कुल स्टार्टिंग इससे जो हमने जब किया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वाला हमने कंसेप्ट किया था लास्ट क्लास में, ये सीखा था, है ना। अब p ऑफ -1 निकालना है तो यानी x की जगह -1 रख दो, -1 का होल क्यूब -1 प्लस 1 माइनस प्लस 1 0, यानी कि p ऑफ -1 आ गया 0। और हमने क्या कहा, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम R इज इक्वल टू P ऑफ A, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या है, R P ऑफ -1 और वो आ गया 0, आ गया, तो रिमाइंडर आ गया। अब आपने देखा इतना लंबा हमने किया था, उससे भी 0 आया था, इससे भी 0 आया था, है ना। एक चीज और तरह से भी मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। रुको मैं ये जरा इसको इरेज कर लेती हूँ। आप या तो ये पूरी डिवीजन करोगे, पर ये बहुत लंबा है, इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है, ये वाली है। एक्चुअली जब मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम निकली किस कंसेप्ट से थी, आपको अगर ये याद नहीं रह रहा, जैसे सपोज करो, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ किससे निकली थी वो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर थ्योरम इसी रूल से निकाली थी और ये हमें पता ही है, क्योंकि एक्चुअली डिविजिबिलिटी के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है। अब बस इसमें वैल्यू फिल करो, डिविडेंड है हमारे पास x³ प्लस 1, है ना, डिवाइजर है x प्लस 1, मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें यहां पे आपने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए सिर्फ। अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए यानी बाकी सारा कुछ हटना चाहिए ना, हटना चाहिए, तो यहां पे सबसे पहले तो ये हटाओ। ये हटाओ का क्या मतलब है, इसको 0 बनाओ। x की यहाँ क्या वैल्यू फिल करो कि ये 0 हो जाए, x की वैल्यू देख के ही पता चल रहा है, प्लस का 1 है, माइनस है ना, -1 फिल कर दो, -1 प्लस 1 इंटू कोशेंट, और यहाँ -1 प्लस 1 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्या हो गया, ये भी 0 इक्वल टू 0 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हमने क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए हमें, तो यानी कि इस टर्म को हम 0 बना दें।
सिर्फ इस वाली टर्म को 0 बनाने के लिए हमें x की कोई वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, वो फिल किया आपने, आ गया 0। तो यानी कि ये बच गया क्या, रिमाइंडर आ गया 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे देखने में ये इससे कंपेयर करके करना मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हो। डिवीजन वाला तो लॉन्ग प्रोसेस है ये, ठीक है। ये भी एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हमने किया तो वही है ना, यहाँ पे भी -1 वैल्यू फिल की है, यहाँ पे भी एक्चुअली में तो वही की है, वही की है ना, वही है ये। आप किसी भी तरह से, मैंने 3 तरह से आपको करके बताया। फर्स्ट को तो आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अगर सिर्फ डिवीजन लिखे आप उसको तभी करेंगे। ये देखो कितना छोटा सा था, आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम जिसको याद है सिर्फ इतना याद रखना है ना, तो कोई भी आप कर सकते हो। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, अगेन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो अगेन फिर वही रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी डिवीजन आपको करनी पड़ेगी। इससे तो हम रिमाइंडर थ्योरम जो हमने सीखी है वही अप्लाई करते हैं। क्या था उसमें कि p ऑफ x जो है, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 4 है ना। तो वो पॉलिनोमियल अगर है ऐसा कोई, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। पॉलिनोमियल p ऑफ x है हमारे पास x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2 x पावर 2 प्लस x प्लस 1, यही है पॉलिनोमियल। हमने कहा था अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल है और जो डिवाइजर है g ऑफ x वो है लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल ही है। लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे a की जगह हमें 1 दिया है। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, x माइनस 1। लीनियर क्यों है, क्योंकि डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस केस में हमने रिमाइंडर थ्योरम से कहा था अगर डिविडेंड ऐसा है और डिवाइजर ऐसा है, डिविडेंड ऐसा है कि डिग्री क्या है 1 या 1 से ज़्यादा, डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 वाला हो, तो हमें अगर रिमाइंडर चाहिए तो डायरेक्ट रिमाइंडर होता है p ऑफ a, ठीक है। a क्या है, यानी कि हमारा x माइनस a से, है ना। x माइनस a जो हमारा डिवाइजर था ये वो वाला a है। डिवाइजर में जो ये कांस्टेंट रियल नंबर है वो है। तो फ्रॉम आवर क्वेश्चन स्टेटमेंट a is equal to 1, a is equal to 1. So by remainder theorem क्या हो जाएगा, p of a is equal to रिमाइंडर होता है, या हम कहें रिमाइंडर क्या होगा, p of a। अब p of a का क्या मतलब है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली r इज इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ 1। p ऑफ 1 का क्या मतलब है, यानी x की जगह 1 फिल करना है, ये तो हमने सीखा ही हुआ है। तो r क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 का मतलब x की जगह 1, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, 1 पावर 4, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1, फिर ये भी 1, ये -2, ये +1, ये +1, 1 2 3 4 प्लस प्लस वाले 1 कितने हो गए 4 -2, ये आ गया 2, तो रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। अगर मैंने जो आपको कहा था कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली हमने कहाँ से प्रूव की थी, बनाई कहाँ से थी, ये जो हमारा डिविजिबिलिटी वाला रूल था। अगर हमें ऐसे करना नहीं आ रहा कि a क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा था कि एक वही डिविजिबिलिटी वाला रूल याद रखो, वहां से डायरेक्ट कर लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। आपने बस डायरेक्ट ये लिख देना है, तो आपको कंफ्यूजन भी कोई क्रिएट नहीं होगी। कोशेंट प्लस
रिमाइंडर, यही था ना। अब डिविडेंड हमारा क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है x माइनस 1 इंटू कोशेंट, कोशेंट को एज इट इज लिख दो अभी, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमें क्वेश्चन में पूछा रिमाइंडर निकालो, मतलब अगर हम रिमाइंडर निकालना है यानी कि ये वाली चीज हटाएं कहीं पे, अगर हमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, हमें फाइंड रिमाइंडर करना है, तो इस वाले पोर्शन को हटाओ। इस पोर्शन को हटाने के लिए या तो हम इसको जीरो कर दें, तभी जीरो में रिमाइंडर ऐड होकर रिमाइंडर रह जाएगा। जीरो बनाने के लिए x की कोई वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, क्या वैल्यू फिल करोगे, -1 है, +1 कर दें, तो यानी कि बोथ साइड हम x की वैल्यू अगर 1 फिल कर दें, +1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर +1 + 1 इज इक्वल टू 1 - 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको जैसे बिल्कुल सेम वैसे सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व करोगे, वही का वही है ना ये, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 2 इक्वल टू में ये तो 0 बन गया इज इक्वल टू रिमाइंडर, यहाँ से भी रिमाइंडर 2 आ गया। देखा आपने, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपका ये रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहां पे भी एक्चुअली में तो एक ही वैल्यू फिल की है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू फिल की है ना, तो आप ये रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है सबको, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल क्यू टी इज इक्वल टू 4t क्यू प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखो, ये आप कहोगे यहाँ तो रिमाइंडर भी नहीं पूछा और डिवीजन भी नहीं कही, तो ये क्या पूछ लिया। आपको याद है मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था जब हम ये कर रहे थे कि 15 को अगर, या मैंने वो 12 वाला एग्जाम्पल दिया था, 12 को अगर 2 से करते हो 2 6 या 12 है ना, 12 को आप लिख सकते हो 2 × 6, यही बोला था मैंने, याद आया सबको कि 2 और 6 जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। याद है मैंने लिखा था कि 2 और 6 जो हैं 12 के फैक्टर हैं और 12 इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, कि 12 कैसे आएगा, 2 से कुछ मल्टीपल होगा, और 12 या लिख सकते हैं हम इज मल्टीपल ऑफ क्या 6, ऐसे बोला था। तो यानी कि ये इसके मल्टीपल हैं, या हम कह दें कि 12 को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का क्या मतलब है कि वो उसको डिवाइड करेगा, ये बात भी हमने सीखी थी। अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2 6 जा देखो 12 हो गया है ना, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, चाहे 12 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कुछ नहीं 0, तो मतलब फैक्टर होना क्या देता है, रिमाइंडर 0 कर देता है। मल्टीपल होने का मतलब क्या है, उसके कंप्लीट कोई 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, मतलब फैक्टर बोलने की बजाय हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पे देखते हैं, चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल 4t क्यू प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1। अब जो अभी हमने एग्जाम्पल किया जरा उससे कंपेयर करना, 12 मल्टीपल है 6 का या 12 मल्टीपल है 2 का, तो क्या होगा, ये इसको डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अगर ये मल्टीपल है इसका, if this polynomial is multiple of this, that means क्या होगा कि 2t + 1 will divide, क्या करेगा, will divide कौन सा पॉलिनोमियल, 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ठीक है, will divide this and remainder will be 0,
आगे बात समझ। जैसे मैंने अभी आपको उस एग्जांपल से बताया कि अगर वो उसका मल्टीपल होगा तो वो जो नंबर है छोटा नंबर वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो ये अब हम चेक करके देखते हैं कि इसमें अगर रिमाइंडर 0 आता है तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है। यही बात की है ना। अब हमें रिमाइंडर चेक करने के लिए क्या हम लॉन्ग डिवीजन करें, हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम भी है तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास जो p ऑफ x या x की जगह t है ना, वेरिएबल मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में जब हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था कि वेरिएबल कोई भी टर्म यूज हो सकती है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, x y z t u v कुछ भी यूज हो सकता है। तो p ऑफ t है हमारे पास 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है। और जो हमारा डिवाइजर है p की, इसको लिख लो gt है ना, g ऑफ t जो डिवाइजर है क्या है वो 2t प्लस 1, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है वो, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। अब जब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या कहा था हमने उसमें कि x माइनस ए अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ a। अब a कैसे फाइंड करना, अब इसको आप कंपेयर करो, अगर बनाना है कैसे बनाओगे। a अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या, यहाँ अगर इक्वल टू 0 करके देखो x इज इक्वल टू a निकल आता है ना। अब यहां से मुझे अगर वैल्यू बनानी है क्या बनाओगे, देखो 2t प्लस 1 है ना, है। इसको कैसे बनाओगे, 2t इज इक्वल टू माइनस 1 और t इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो यानी कि वहां जैसे a की वैल्यू थी यहां पे a की वैल्यू माइनस 1/2 आई है। आपने अगर किसी भी ऐसे लीनियर इक्वेशन में लीनियर पॉलिनोमियल में a की वैल्यू निकालनी है या x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हो, इक्वेट कर दो 0 से, उससे निकल आएगी। यहाँ पे भी मैंने इसको ऐसे ही किया है ना। तो यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, हमें पहला क्या चाहिए, बिल्कुल 1 चाहिए ना, तो 2 से यानी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी कि 2 का डिविजिबल होगा। ये क्या होगा, t माइनस 1/2 की फॉर्म बनेगी, है ना, ऐसे बनेगी ये। तो उस तरह से हमारे यहाँ t की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी। अब हम ये फिल करके देखते हैं, क्या आएगा। हमें t की जगह क्या करना है, माइनस 1/2 फिल करना है। p ऑफ माइनस 1/2 रिमाइंडर क्या आएगा वो चेक करना है हमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर रही हूं। ठीक है, अब देखो 4t की जगह क्या है, माइनस 1/2 उसकी क्यूब प्लस 4t की जगह क्या है, माइनस 1/2 उसका स्क्वायर माइनस t की जगह माइनस 1/2 माइनस 1। अब करो इसको सॉल्व, क्या आएगा, मैं उधर क्लियर करती हूँ सो दैट यहाँ पे हम कर सकें इस क्वेश्चन को कंप्लीट। अब सॉल्व करो, क्या होएगा, ये हमारे पास है 4 इंटू मल्टीप्लाई में 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, पर साइन माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये हमने 7th क्लास में सीखा हुआ है कि ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, है ना। ये 7th क्लास में सीख चुके हैं हम। प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1। अब देखो 4 2 जा 8 यानी कि माइनस 1/2, ये प्लस का 1, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये माइनस 1, माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया 0। तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमने कहा था r इज इक्वल टू
P ऑफ -1/2 होगा ना, P ऑफ A होता है रिमाइंडर, है ना। तो यहां से रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका मतलब ये जो है इसका ये वाला पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है। ठीक है, समझ आ गया रिमाइंडर थ्योरम से। ऐसे ही अगर आप वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट करके देखोगे, बिल्कुल सेम। मैंने पिछले एग्जांपल्स में आपको बताया कि वो भी एक तरह की रिमाइंडर थ्योरम है, ये भी रिमाइंडर थ्योरम है। आ गया सबको समझ? क्या करना था रिमाइंडर थ्योरम में? बस R क्या होता है, P ऑफ A, और A क्या होता है हमारे हम जो लीनियर पॉलिनोमियल में, इसको आपने बस कंपेयर करना है x माइनस a की फॉर्म से। यानी ये फर्स्ट वेरिएबल विद कोफिशिएंट 1 होगा और a बनाना है। वो आप अगर वैल्यू ऐसे देख के समझ नहीं आ रही कैसे करना है, तो आप इक्वल टू में 0 करके वहां से वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या है। क्योंकि x माइनस a जो हमारा हमने थ्योरम जब की थी, x माइनस a में x की वैल्यू का क्या मतलब हो गया, 0 से इक्वल करके x इज इक्वल टू a। एक्चुअली निकालना तो p ऑफ a है ना, हमें a की वैल्यू फिल करनी है इसके अंदर पॉलिनोमियल में। आगे बात सबको समझ कर लिया नोट? ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स अभी आप ट्राई करेंगे, इनकी रिवीजन करेंगे, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे आपको और इजी हो जाएगा उसको समझने। तो आज के लिए भी इतना ही, थैंक यू।